Do you know, babies are born fearless. They have no fear since birth, except some sensitivity towards louder noise. तेज आवाज़ के लिए थोड़ा सा बच्चों में सेंसिटिविटी होती है, उसको आप फियर कह सकते हो। इसके अलावा बच्चों में कोई भी फियर नहीं होता है जिसे कि आप जन्मजात कह सकें। इसका मतलब होता है कि फियर सीखा जाता है, डरना सीखा जाता है। इट इज़ द लर्न्ड बिहेवियर, इट इज़ एक्वायर्ड, एंड विद द मीडियम ऑफ द with the instrument of the with the tool of the सोशलाइजेशन। जब पालन पोषण की प्रक्रिया शुरू होती है तो हम अनेकों प्रकार के व्यवहार सीखते हैं। उसी प्रक्रिया के दौरान हम डरना भी सीख जाते हैं। एंड सोशल एंजाइटी, सोशली एंशियस होना भी इसी प्रक्रिया के दौरान सीख लिया जाता है। सोशली एंशियस आप समझ ही रहे होंगे, जब आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी होती है, जब आपको कोई पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, जब आपको कोई मीटिंग हेल्ड करनी हो और उसको लीड भी आप ही को करना हो, कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देना हो, तो ऐसे में आप घबराना शुरू कर देते हैं, नर्वस हो जाते हैं और आपका एक इंटरनलाइजेशन शुरू हो जाता है कि अगर मैं कहीं भूल गई तो और कहीं पे ऐसा हो गया कि कुछ स्लिप हो गया, या लोगों ने फिर अगर ऐसा हो गया तो लोग मजाक बनाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी और इमेज डाउन हो जाएगी, और लोग बोलेंगे कि इसको तो कुछ भी नहीं आता है, शी और वी इज सच इनकेपेबल पर्सन। सो मेनी स्टोरीज स्टार्ट टू नॉक योर माइंड। ऐसा शुरू हो जाता है और नर्वसनेस इतनी बढ़ जाती है कि आप बिल्कुल महसूस कर सकते हो, हाथ पैर पसीने आने लग जाते हैं, सांसें बढ़ जाती हैं और बिल्कुल फेस रेड हो जाता है कुछ लोगों का। तो देयर आर स्टोरीज, डिफरेंट स्टोरीज अबाउट सोशल एंजाइटी। और ये कोई विशेष समस्या नहीं है, ये बहुत कॉमन समस्या है, कॉमन प्रॉब्लम है। हम में से सभी ने कभी ना कभी सोशली एंशियस होने का अनुभव जरूर लिया होता है। पर हाँ, ये वहाँ पर परेशानी वाली बात हो जाती है जबकि ये कंटिन्यूअसली बनी रहे। यानी कुछ भी अगर छोटा सा भी इवेंट है और थोड़ा सा भी पब्लिक गैदरिंग है तो आप कॉन्शियस हो जाओ, तो तब ये समस्या थोड़ी सी ध्यान देने लायक हो जाती है। तो इसके साथ आप कैसे डील करेंगे? पहले तो आप ये देखिए कि फिर ये ऐसे क्यों होता है। आप इसको एक एनालॉजी हम यहाँ पर एक लेते हैं। आपने कभी किसी कैट या डॉग की आंखों में देखा है? किसी भी एनिमल की आंखों में आप देखिए, क्या होता है? आप देख नहीं सकते हैं। आप देखेंगे तो दैट एनिमल विल स्टेयर यू बैक। और अगर वो एग्रेसिव हुआ, सपोज यू आर स्टेयरिंग अ डॉग, और डॉग यदि एग्रेसिव हुआ तो ही विल बार्क एट यू। अभी आप सोचिए कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और 200 of audience are there in the auditorium and you are alone to speak and the 200 are continuously staring at you. Getting my point? Animal area of brain, animal mind जो होता है हमारा, वो एक्टिवेट हो जाता है। Staring is the sign of aggression. Staring is the sign of aggression in animal behavior, and we too have that animal instinct. हमें भी यदि कोई स्टेयर करता है, लगातार देखता है, तो हम भी स्केयर हो जाते हैं। एनिमल क्या होता है, वो तो वापस आप पर काउंटर अटैक करता है, और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कभी कभी हंस्ड हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और हम विड्रॉ करते हैं सिचुएशन से। तो दिस इज वेरी कॉमन, नॉट दैट मच एस्टॉनिशिंग थिंग कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसको हम बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। द फर्स्ट टिप आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज पे अटेंशन इन ब्लॉक्स, पे अटेंशन इन एपिसोड्स, पे अटेंशन इन नंबर्स। यदि आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आप एज ए होल
ना देखें ऑडियंस को। जब आप एज ए होल देखेंगे तो आपका एनिमल माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली स्टेयरिंग यू, दे आर नॉट मैड एट यू, एक्चुअली दे जस्ट वॉन्ट टू लिसन यू, है ना, आप क्या कहना चाहते हैं। बट दैट एनिमल माइंड एरिया tells you that something is scary with you। तो ऐसे में आप डर जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक कॉर्नर पकड़ लेना है, आपको लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे किसी एक या दो पर्सन को सिर्फ देखना है, एंड लीव ऑल द अदर ऑडियंस इन द ऑडिटोरियम और इन द हॉल। बाकी सब जगह पर नहीं देखना है, एंड आप एक ही या दो लोगों से ही कॉन्टैक्ट बनाइए शुरू में। When you are establishing the contact with only number of the people, then you slowly start to boost your confidence to speak। तो एज ए होल ना देखिए बिल्कुल भी, एक या दो लोगों को देखिए और फिर वहाँ से शिफ्ट हो जाइए, फिर दूसरे एक या दो ही लोगों को देखिए, फिर शिफ्ट कीजिए अपने अटेंशन को, फिर एक या दो लोगों को देखिए। इस तरीके से आप एज ए होल जब नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ी सुविधा होगी और आप कंफर्टेबिलिटी वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेंगे। ऐसे ही जब हम किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा होता है सोशली एंशियस लोगों के साथ कि वो कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। उनका एक अपने लिए एट्रीब्यूशन शुरू रहता है कि मैं कैसे लग रहा हूँगा, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं ठीक अपीयर हो रहा हूँ या नहीं। तो ये एक उनके दिमाग में बात रहती है। इसके लिए आपको क्या करना है, गो फॉरवर्ड एंड टॉक टू द पर्सन कॉन्फिडेंटली, से योर नेम, से हेलो एंड से योर नेम, लुक इन टू द आईज डायरेक्टली। उसकी आंखों में देखना है, अपना नाम बताना है और उसके बारे में पूछना है, राइट। और थोड़ा डिटेल में, पे अटेंशन इन डिटेल में आप सामने वाले जो आप जिससे मिल रहे हैं, सामने वाला जो व्यक्ति है, उसको थोड़ा डिटेल में अटेंशन देना है। और दो चार बातें आप अपनी तरफ से शुरू कर सकते हैं, लाइक ही और शी इज अपीयरिंग गुड एंड नाइस मीटिंग टू हिम और हर, एज वेल एज आप अपना नाम बताइए। पहले आप उससे मिलिए, फिर आप अपना नाम बताइए, एंड लुक डायरेक्ट इनटू दी आईज, एंड रिमेंबर स्टेयर नहीं करना है आपको। सॉफ्टली आपने देखा, फिर अपना नाम बताया और थोड़ा डिटेल में आपको सामने वाले पर्सन को देखना है, अटेंशन देना है। जब आप उसके डिटेलिंग में एंगेज हो जाएंगे तो आपकी अपने लिए जो डिटेलिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी। सोशली एंशियस पीपल क्या होते हैं, दे पे अटेंशन टू देमसेल्व्स। मैं कैसे लग रहा हूँ, मैं ठीक भी लग रहा हूँ या नहीं, मैं ठीक बोल पा रहा हूँ या नहीं, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे। तो ये तरीके की बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। तो when you are paying your attention in the details of the other person, then it will come down about you, the thinking about you will come down, वो कम हो जाएगी। तो this way you will slowly boost up your confidence। तो ये जो दो टिप्स बताई हैं आपको, आप सामने वाले व्यक्ति से मिलिए, उसको शेक हैंड कीजिए, जैसे भी आपको उसको हम्बल जेस्चर देना है वो दीजिए, और उसको आप डिटेल में अटेंशन दीजिए, उसका नाम पूछिए, अपना नाम बताइए, एंड उसको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कीजिए। दिस वे everybody like to be paid attention. This is human nature and somehow it is innate as well. Fear is not innate, but to be paid attention is innate in human nature। तो जब आप उसको डिटेल में अटेंशन देंगे, he or she will show his or her interest in you। तो इससे क्या होगा, कंफर्टेबिलिटी पैदा होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दीज आर द टिप्स जिस तरीके से आप अपने सोशल एंजाइटी को समहाउ डील कर सकते हैं। कुछ और टिप्स के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे। अभी आप ये फॉलो कीजिए एंड गिव मी योर फीडबैक। Thank you so much. Take care. Bye-bye.